मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं। आज तो खुलकर मुस्कुराने का वक्त है, हालांकि जी मास्क के भीतर शरद जी। आपकी मुस्कुराहट नहीं पहुंच हाँ पाएगी मुझ जी तक। जी। जी, लेकिन आपकी चमकती आंखें और ये जी ठहाका बता जी रहा है शरद कि जी जी। बहुत प्रमुदित हैं आप। जी जी शरद जी जी शरद जी जी। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं शरद जी। जी, धन्यवाद। और मौका तो जी आपका शरद है जी सर। बताइए। हम लोग तो विश्लेषणकर्ता की तरफ बैठे हैं, लेकिन बहुत जी पसीना जी बहाया शरद जी जी। आपने, आपकी टीम ने। नहीं नहीं आप। जी जी शरद जी। जी, चुनाव प्रबंधन जी की शरद अगर जी। हम बात करें तो हमने ये देखा कि इस चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के मुंह से निकले कुछ जुमलों को ऐसा हथियार बनाया कि जिसने माना गया कि कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया। पूरे चुनाव को आप किस तरह देखते हैं? जी जी। देखिए शरद जी, अगर पूरे चुनाव को हम लोग देखें हम्म। तो कांग्रेस का जो कैंपेन था शुरू से पहले दिन से वो नकारात्मक था। जी पूरी तरह से नकारात्मक मुद्दों पर उनने जनता से वोट मांगा। जी और भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से ही सकारात्मक मुद्दों पर हम लोग चुनाव के मैदान में गए थे। जी और सकारात्मक मुद्दों को प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है। जी। कांग्रेस का जो नेगेटिव कैंपेन था उसको जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। हम्म। और प्रदेश की जनता ने भाजपा, विकास और स्वराज जी। इस को लोगों ने स्वीकार किया है। हम्म। और इसीलिए ये शानदार बढ़त सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की है। हम्म। और हम लोगों को विश्वास है, पहले दिन से इस बात का विश्वास था हम्म। कि 16 से 20 सीट हम लोग जीतेंगे। हम्म। और लगभग वही रुझान अभी आ रहे हैं। रुझान के परिणाम लगभग वही आ रहे हैं। जी और हम लोग अब मध्य प्रदेश में स्थायी सरकार प्रदेश की जनता को देंगे। और प्रदेश के विकास को तेज़ी से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। जी जी। आखिरी सवाल कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि एक मितभाषी राजनेता के नाते आप इन सारे विषयों पर एक संयमित प्रतिक्रिया के साथ सामने आते हैं। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर शुभकामनाएं बीजेपी को हैं, आप जिस तरह से एक स्टेबल ट्रेंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर ये 17-18 के आसपास ही फिनिश होता है तो 124-125 का जो आपके पास स्ट्रेंथ होगी वो होगी। मध्य प्रदेश काफ़ी हिचकोले खाता रहा है 2 सालों में। राजनीतिक अस्थिरता की जो थपेड़े हैं वो उसकी नैया डोलती रही है। अब ये 3 साल बहुत चुनौतीपूर्ण भी हैं भूपेंद्र जी। पेंडेमिक है, कोविड से इकॉनमी को बहुत चोट पहुंची है, राजनीतिक अस्थिरता से मध्य प्रदेश को बहुत चोट पहुंची है। संभालना आपको है और 2023 में फिर एक उम्मीद और एक भरोसे के साथ जनता के सामने आना है। जी जी हाँ शरद जी, निश्चित रूप से चुनौतियाँ इस समय हैं, ये बात सही है। और उन चुनौतियों में भी हम लोगों ने 7 माह की सरकार में मजबूती के साथ काम किया है। चाहे कोरोना का विषय हो, जी कोरोना को जहां रोकने में हम लोग सफल हुए मध्य प्रदेश में, वहीं पर मध्य प्रदेश को विकास में भी आगे ले जाने का प्रयास माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ है। जी। और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि चुनौती भरे इन समय में भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे और मध्य प्रदेश को और आगे ले जाने का काम करेंगे। और एक आत्मनिर्भर, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में अब हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जी, बिहार पर भी एक छोटी रिएक्शन दे दीजिए हमको कि वहाँ भी सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार और एनडीए अभी तक के रुझानों में काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। जी जी। देखिए निश्चित रूप से शरद जी, अब ये स्पष्ट हो गया है कि अब विकास के आधार पर ही देश में चुनाव होंगे। नकारात्मक मुद्दों के आधार पर, लुभावनी घोषणाओं के आधार पर हम चुनाव नहीं जीत सकते। हमें जनता का विश्वास प्राप्त करना पड़ेगा। जी और नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जनता का बिहार में प्राप्त किया, उसी का परिणाम है। और सारे एग्जिट पोल को नकारते हुए जो वहाँ पर परिणाम आ रहे हैं, जी। तो निश्चित रूप से बिहार की हमारी पार्टी नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को और माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं।
चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और निश्चित तौर पर अब भूपेंद्र जी सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ही देर बाद जश्न शुरू हो, और वो ये मान चुके हैं कि ये लगभग लगभग नतीजों की तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत साफ और सुस्पष्ट रुझान है, जिसमें किसी रद्दोबदल की अब कोई संभावना या आशंका नहीं है। और अगर आप देखें भी तो ये बात बहुत साफ है। मैं दिनेश जी की एक छोटी रिएक्शन ज़रूर लूँगा।